शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है, जहां स्कूल चाकूबाजी केस में स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में स्कूल बराबर का जिम्मेदार है, ये डीएम ने कहा है, और कहा है कि स्कूल के खिलाफ भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि 7वीं की एक छात्रा ने बच्चे को चाकू मारा था, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्मा गया और अब इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है और स्कूल को बराबर का जिम्मेदार माना गया है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब स्कूल के खिलाफ भी एफआईआर होगी। उधर यूपी सरकार भी सख्त है इस मामले के बाद, कहा है कि बच्चों की काउंसलिंग करना बेहद जरूरी है। काउंसलिंग भी अब बच्चों की शुरू की जाएगी। और 4 तस्वीरें आपके सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ घायल बच्चे से मिलने अस्पताल पहुंचे, बच्चे का हाल जाना। उस बीच स्कूल पर भी सवाल उठ रहे, तमाम अभिभावक स्कूल के बाहर पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन किया। उधर प्रिंसिपल को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा गया है कि स्कूल के खिलाफ एफआईआर होगी। चौथी तस्वीर पेरेंट्स के प्रदर्शन की है। स्कूल के बाहर तमाम पेरेंट्स इकट्ठा हुए और स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो डीएम ने भी माना है कि स्कूल की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है और स्कूल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी, जबकि प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर लखनऊ के स्कूल में जो कुछ हुआ उसने गुड़गांव का जो केस हुआ था उसकी याद दिला दी। लखनऊ में स्कूल की प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया। एसएसपी दीपक कुमार से एक्सक्लूसिव बात की संवाददाता अनिल यादव ने। पुलिस ने अब स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कठोर रुख अपना लिया है। प्रिंसिपल को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ हो रही है। डीएम ने खुद कहा है कि धाराएं बढ़ाई जाएंगी और स्कूल की लापरवाही आई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यहाँ पर अभी देखिए मुख्यमंत्री ट्रामा सेंटर से कुछ ही देर पहले निकले हैं। डीएम और एसपी यहाँ पर हैं। डीएम और एसपी की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश हो रही है। हम आपको सुनवाते हैं कि एसपी साहब क्या कह रहे हैं। यहाँ पर लखनऊ एसपी, उनसे बात करते हैं। ये बताइए सर, अभी क्या कार्रवाई हुई है सर इसमें? इस मामले में यह समाज को दिल दहला देने वाली घटना है और यह एक सामाजिक पहलू ये है कि इस पूरे मैटर में दोनों पक्ष जो है, जो पीड़ित पक्ष है वो भी विक्टिम है, वो भी एक 7 साल का बालक है और जिस पर आरोप लगा है वो भी 11 साल की एक बालिका है। इस मामले में पुलिस ने को सबूत वहाँ से जो सब्जी काटने वाला चाकू पुलिस ने बरामद किया। हेयर जो लड़की के जो बाल हैं वो भी पुलिस के पास से बरामद हुए। उसको एफएसएल की पूरी टीम आई। एफएसएल उसको डीएनए प्रोफाइलिंग करेगी। लड़की का भी डीएनए प्रोफाइलिंग का टेस्ट हम लोग करवाएंगे और जो अभी तक स्थितियां हैं उसके हिसाब से प्रिंसिपल के द्वारा पुलिस को या डीआईओएस को किसी विभाग को नहीं बताया गया, इसलिए प्रिंसिपल को इस एक्ट के अंतर्गत कि उसके द्वारा साक्ष्य को छुपाने का, पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की को, चूँकि लड़की नाबालिग है, अल्पवयस्क है, 6ठी क्लास की छात्रा है वो, और यह एक सामाजिक एक अपराध है। इस पर समाज को सोचना चाहिए कि 11 साल की बिटिया ऐसी हरकत क्यों कर रही है। उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जो उसके नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के हिसाब से उसको प्रस्तुत करेंगे। कितनी अरेस्टिंग हुई है? अरेस्टिंग तो इसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल की हुई है, वो तो बालिका है, उसकी अरेस्टिंग 18 वयस्क नहीं है, वो 11 साल की है। उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करेंगे। छात्र की हालत अभी कैसी है? छात्र की हालत ठीक है, उसकी हालत चिंताजनक नहीं है, उसकी स्थिति ठीक है। थैंक यू सर। तो अभी आपने सुना लखनऊ एसएसपी, उनका साफ कहना है कि स्कूल के प्रिंसिपल की यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साक्ष्य छुपाने के उसके खिलाफ मामला बन रहा है। और हमारे सहयोगी अनिल यादव इस खबर पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, लड़की को कब पेश किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने, जैसा कि अभी एसएसपी जानकारी दे रहे थे? देखिए, पूरे मामले की जांच चल रही है। मुख्यमंत्री खुद अभी ट्रामा सेंटर पहुंचे थे। उन्होंने पूरे हादसे पर काफ़ी दुख और हैरानी जताई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि 11 साल की बच्ची इस तरह की वारदात कर सकती है, अपने आप में चौंकाने वाली बात है। ये मुख्यमंत्री ने अंदर डॉक्टरों से ये बात कही, डॉक्टरों ने ये बात बताई है। बाकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। घटनास्थल से छात्रा के जो बाल हैं, उसके जो सर के बाल हैं वो मिले हैं और उसका पुलिस जो डीएनए मिलान कर रही है। छात्र का और छात्रा का डीएनए जो वहाँ घटनास्थल पर साक्ष्य मिले उनके डीएनए सैंपलिंग ली जा रही है और छात्रा के खिलाफ फिलहाल अभी नाबालिग है तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। पूरे घटना में जो प्रिंसिपल हैं उनकी भूमिका काफ़ी संदिग्ध मानी गई है। उन्होंने साक्ष्य छिपाने की कोशिश करी और घटना को दबाने की कोशिश करी, लिहाजा पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। पूछताछ हो रही है
और बाकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ रही है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी FIR दर्ज होगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और DM ने एक बात कही है कि पूरे स्कूल में बच्चों की जो सुरक्षा है उसकी एक बार फिर से निगरानी होगी कि CCTV लगे हैं जहां पर लगे होने चाहिए या नहीं लगे हैं। तो अब काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो बदलने की बात हो रही है लखनऊ में कि तमाम स्कूलों में अब सुरक्षा का एक बार फिर से जायजा लिया जाएगा। लेकिन इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। छात्र अभी इसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है जहां पर हम खड़े हैं और ट्रॉमा सेंटर में लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। छात्र की हालत फिलहाल अभी नियंत्रण में बताई जा रही है। जी अनिल, इस बीच तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगा है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है उससे ये पता चला है कि लड़की इससे पहले भी इस तरीके की घटनाओं में शामिल रही है। कुछ दिन पहले उसने अपनी हाथ की नस भी काट ली थी और इससे पहले भी उसने इनडिसिप्लिन स्कूल में दिखाया था। तो क्या स्कूल की तरफ से या टीचर्स की तरफ से उस पर खास निगरानी नहीं रखी जा रही थी? ये भी लापरवाही है। बिल्कुल, देखिए जो जिम्मेदार हैं DM और SSP कह रहे हैं साइकोलॉजिकल हिस्ट्री की पता लगाने की कोशिश की जाएगी छात्रा की कि पहले भी क्या वो इस तरह की हरकतें करती रही है। तो ये सब कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, पूरी मामले की जांच। चलिए, तकनीकी खराबी शायद आ गई है, अनिल से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो एक बेहद बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की तरफ से भी सामने आई है, जिसके बाद स्कूल के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि साक्ष्य छिपाने की कोशिश स्कूल प्रशासन ने की है, इसीलिए यहाँ पर स्कूल की लापरवाही बनती है। उधर इस पूरी घटना पर लखनऊ के DM कौशल राज से हमारे सहयोगी अनिल यादव ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। कक्षा 1 में पढ़ने वाले छात्र को छात्रा द्वारा चाकू मारने की घटना का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री ने लिया है। पूरी घटना की जांच हो रही है। जांच कहां तक पहुंची, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ के DM मौजूद हैं। सर, बड़ी घटना हुई है, छात्र अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी सिचुएशन कैसी है सर, और बाकी घटना की भी कैसे जाँच चल रही है? छात्र की जो सिचुएशन है मेडिकली वो अभी बियॉन्ड डेंजर है और छात्र पिछले 48 घंटे से ऑब्जर्वेशन में है। इसको और 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सर्जरी वार्ड में रखा गया है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके पेट में सुपरफिशियल मार्क अभी उसका कटका बना हुआ है, वो हीलिंग हो रही है, लेकिन उसकी कंडीशन स्टेबल है। जहाँ तक घटना की बात है तो स्कूल वालों की तरफ से इस घटना की जानकारी छिपाए रखी और जानकारी नहीं दी गई, कोऑपरेट नहीं किया गया शुरू में। इसकी वजह से स्कूल को बाकायदा नोटिस वगैरह दिए गए हैं। घटना क्योंकि स्कूल के ही किसी छात्रा के द्वारा की गई थी, तो एक प्रकार का दुख ही व्यक्त किया जा सकता है कि ये घटना नेग्लिजेंस में हुई या गलत चेकिंग ना होने की वजह से हुई या टाइम पे संज्ञान में वहाँ के हॉस्टल वार्डन ने या अनुशासन वार्डन ने या प्रिंसिपल मैनेजर ने नहीं ली। तो थोड़ी सी लैप्सेस स्कूल के लेवल पे हैं, लेकिन दुख व्यक्त करना होगा कि छात्र अगर ऐसा स्टेप उठाते हैं तो किसी न किसी तरह गलत दिशा में ये उठाया गया कार्य है और किसी न किसी तरह स्कूल्स को, पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी चाहिए बच्चों की कि आपस में ही बच्चे एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाएं। सर, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्होंने पूरी घटना को छिपा के रखा? डेफिनेटली इसमें FIR दर्ज हुई है और FIR की जो दर्ज है उसमें इसी इन्वेस्टिगेशन को और बढ़ाया गया है कि स्कूल की नेग्लिजेंस की धाराएं भी इसमें ऐड हों। इसके निर्देश बिल्कुल आईओ को और थाने स्तर पर भी दे दिए गए हैं कि इस एंगल पे भी जांच करें। स्कूलों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को सख्ती करने पर मजबूर कर दिया, जैसे कि DM साहब खुद कह रहे हैं कि अब तमाम स्कूलों में सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसको लेकर एक पहल जो है लखनऊ के जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो सख्ती भी करी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। और हमारे सहयोगी अनिल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, यहाँ पर सवाल ये भी है कि तमाम अभिभावक जो हैं वो स्कूल के बाहर पहुंचे, यहाँ पर प्रदर्शन किया, लेकिन इस बीच क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि स्कूल जो है वो आगे खुला रहेगा या कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया जाएगा? बिल्कुल, स्कूल आज भी खुला हुआ है, बंद नहीं किया गया है। हालांकि वहां पर तमाम तरह की जांच हो रही है, पुलिस की मौजूदगी वहां पर बढ़ गई है। पेरेंट्स आज वहां सुबह पर पहुंचे, उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। उनका कहना था कि स्कूल प्रबंधन ने छात्रों की सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं किए हैं। जहां जहां CCTV होने चाहिए थे वहां CCTV नहीं मौजूद पाए गए हैं। और इसके अलावा छात्रा कैसे चाकू लेकर स्कूल में चली गई, इसके लिए पूरी तरह से उन्होंने स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। और अब स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है पेरेंट्स का बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि अब पुलिस भी स्कूल
स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के मूड में दिख रही है और प्रिंसिपल को भी हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर यूपी सरकार इस मामले के बाद सख्त हो चुकी है, यहाँ पर तमाम निर्देश जारी किए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सीसीटीवी कैमराज सही जगह पर लगे हुए थे या नहीं, इसकी भी जाँच की जाएगी। और ये तस्वीरें जब स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है यूपी सरकार की तरफ से और स्कूल के खिलाफ भी एफआईआर इस मामले में दर्ज की जाएगी। तो आपको बता दें कि 7वीं क्लास की एक छात्रा ने पहली क्लास के एक बच्चे को चाकू से घायल कर दिया था। लड़की का ये कहना था कि अगर बच्चे की मौत नहीं होगी तो स्कूल बंद नहीं होगा। बता दें, प्रिंसिपल से मिलने के बहाने छात्र को टॉयलेट में लेकर गई थी ये बच्ची और इसके बाद बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे चाकू से गोद दिया। टॉयलेट के अंदर उसे बंद कर ये लड़की बाहर निकल आई। टॉयलेट के पास से गुजर रहे एक टीचर ने बच्चे की आवाज़ सुनी, जिसके बाद दरवाज़ा खोलने पर छात्र को खून से लथपथ इस टीचर ने पाया। तुरंत स्कूल प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी गई। पीड़ित छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन इस बीच स्कूल प्रबंधन पर ये आरोप लग रहे हैं कि साक्ष्य को छिपाने की कोशिश की गई, जो सच्चाई थी उसको छिपाने की कोशिश स्कूल की तरफ से की गई है।